जय हिंद दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, कल हम लोग क्या पढ़े थे, भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा संबंध के बारे में पढ़े थे। ठीक है, उस पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले क्लास को हम लोग रिविजन करेंगे, फिर आगे का क्लास हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए पहले हम लोग कल क्या पढ़े थे, बांग्लादेश के बारे में पढ़े थे। देखिए बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़े थे कि बांग्लादेश जो हमारे भारत के पूर्व में स्थित है। भारत के पूर्व में जो स्थित क्या है, कौन सा देश है, बांग्लादेश है। ठीक है, और ये हमारे देश के 5 राज्यों से क्या करते हैं, जुड़े हुए हैं। यानी कि भारत का जो 5 राज्य है उसके साथ क्या बांग्लादेश का सीमा जुड़े हुए हैं। ठीक है, कितने किलोमीटर तक, तो हम लोग कल पढ़े थे कितने, 4000 किलोमीटर तक जो है बांग्लादेश का सीमा जो है भारत के 5 राज्यों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब वो 5 राज्य कौन कौन सा है उसको हम लोग याद करने के लिए ट्रिक बनाए थे। उस ट्रिक का नाम क्या है कि आप में मित्र। क्या नाम है दोस्तों ट्रिक का नाम, आप में मित्र। देखिए आज से क्या होगा, असम, प से पश्चिम बंगाल, मे से मेघालय, मी से मिजोरम, अतो से त्रिपुरा, ये 5 राज्य हो जाएगा। यानी कि बांग्लादेश के साथ, यानी कि बांग्लादेश के साथ हमारे 5 राज्यों से जो है सीमा का साझा करता है वो कौन कौन सा हो जाएगा, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसका हम लोगों ने क्या पढ़े थे कि त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा को बांग्लादेश जो है ना 3 साइड से घिरे हुए हैं। कितने साइड से, 3 साइड से घिरे हुए हैं। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य त्रिपुरा है जिसको बांग्लादेश कितने ओर से घिरे हुए हैं, 3 साइड से घिरे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बांग्लादेश और भारत के बीच में जो विवाद बिंदु है उसके बाद हम लोग पढ़े थे। तो विवाद बिंदु को अगर बारे में लोग बात करते हैं तो विवाद बिंदु क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा न्यू मोरलस द्वीप। क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यू मोरलस द्वीप हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, 3 बीघा गलियारा। देखिए न्यू मोरलस द्वीप और 3 बीघा गलियारा जो है, इस पर क्या होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच हमेशा क्या होता है, बराबर में क्या होता है, विवाद होते रहता है। ठीक है, देखिएगा उसका हम लोग क्या पढ़ते थे कि फरक्का वैराज जो है ना वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, हम लोग क्या बताते हैं कि फरक्का वैराज जो है कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में किस नदी पे है, तो गंगा नदी पे। किस नदी पे है, तो गंगा नदी पे। यानी कि फरक्का वैराज जो है गंगा नदी पे पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भारत का सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करती है। यानी भारत का सबसे लंबा अगर स्थलीय सीमा अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। किस देश के साथ साझा करती है, तो बांग्लादेश के साथ क्या करती है, सबसे लंबा सीमा जो भारत का बांग्लादेश के साथ साझा करती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कल, म्यांमार। यानी कि नेक्स्ट कंट्री के बारे में हम लोग पढ़े थे म्यांमार। देखिए म्यांमार का पुराना नाम अगर पूछा जाए तो क्या है, वर्मा है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, वर्मा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि म्यांमार जो हमारे देश के 4 राज्यों से सटे हुए हैं। ठीक है, वह 4 राज्य कौन कौन सा है, तो उसको हम लोग याद करने की ट्रिक बनाए थे। क्या होता है, अरुण नागमणि मुझे दो। ट्रिक क्या है, अरुण नागमणि मुझे दो। अरुण से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर, अब मुझे से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ट्रिक क्या था, अरुण नागमणि मुझे दो। ठीक है, तो देखिए अरुण से अरुणाचल प्रदेश, सिंपल सा ट्रिक है। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाग से नागालैंड, मणि से क्या मणिपुर और मुझे से मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि मैत्री, देखिए म्यांमार और भारत के बीच में एक संबंध है। ठीक है, म्यांमार और भारत के बीच एक संबंध, उस संबंध का नाम क्या है, मैत्री संबंध। देखिए मैत्री संबंध के बारे में आप लोग कल भी बताए थे कि मैत्री संबंध मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए म्यांमार का जो नागरिक होंगे वो अगर चाहेंगे कि इंडिया आकर के अपना बिजनेस करे तो इंडिया आकर के बिजनेस कर सकते हैं। अगर भारत का अगर नागरिक चाहेंगे कि म्यांमार जाकर बिजनेस करेंगे तो म्यांमार में जाकर के अपना बिजनेस कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैत्री संबंध बोलते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और हम लोग कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि भारत से इंडोनेशिया अलग हुआ था, कब हुआ था, 1937 में। यानी कि 1937 में क्या हुआ था, इंडोनेशिया जो है भारत से अलग हो गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कल हम लोग एक और देश के बारे में पढ़े थे, उस चीन के बारे में पढ़े थे दोस्तों। देखिए देखिए हम लोग फिर क्या पढ़े थे, चीन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, चीन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, देखिए चीन के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए चीन जो है ना वो हमारे भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। कल आप लोगों को हम एक ट्रिक बताए थे, क्या ट्रिक था कि बचने 5। ठीक है दोस्तों, बचने 5। देखिए यानी कि ब से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, ब से क्या होगा, बांग्लादेश, च से क्या हो जाएगा, तो चीन, और न से क्या हो जाएगा, तो नेपाल। देखिए ये 3 देश जो है ना, बांग्लादेश, चीन और नेपाल, इस तीनों देश का अगर सीमा अगर बात किया जाए तो भारत के 5 राज्यों से सटे हुए हैं।
इसलिए बचने 5। ठीक है, तो बचने 5। ये मात्र ये 3 देश है जिसका सीमा जो है भारत के 5 राज्यों से सटे हुए हैं। ठीक है, बाकी जितने भी कंट्रीज है सबका जो सीमा है वो 5 से कम ही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करते हैं चीन के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे, देखिए हम लोग क्या करते हैं, चीन का जो सीमा है ना भारत के 5 राज्यों सटे हुए हैं। कल हम लोग पढ़े थे कितने राज्य सटे हुए हैं, तो 5 राज्यों से सटे हुए हैं। हम लोग इस 5 राज्यों को याद करने के लिए एक ट्रिक भी बनाए थे। उस ट्रिक का नाम क्या था कि अरुण उत्तरा हिम पर सिक्का जमा। देखिए ट्रिक हम लोग क्या बनाए थे कि बहुत आसान ट्रिक है। अरुण उत्तरा हिम पर, क्या ट्रिक था, अरुण उत्तरा हिम पर सिक्का जमा। देखिए अरुण से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुण से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसका क्या, उत्तरा से क्या, उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तरा से उत्तराखंड हो जाएगा। वह हिम से क्या होगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर क्या है, साइलेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा सिक्का से क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम, और जमा से क्या होगा, जम्मू कश्मीर। देखिए हम लोग कब पढ़े थे कि चीन से कितने भारत का राज्य सटे हुए हैं, तो 5 राज्य। कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। ठीक है, देखिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उस सीमा का नाम क्या है, मैकमोहन। क्या नाम है, मैकमोहन रेखा। यानी भारत और चीन के बीच में जो कोई रेखा जो है उसको भारत और चीन को अलग करता है, उस रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। क्या नाम दोस्तों, उस रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, नाम क्या, मैकमोहन रेखा। देखिए हम लोग कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि मैकमोहन रेखा जो निर्धारित किया गया था 1914 ईस्वी में। क्या गया था ना, यानी कि मैकमोहन रेखा जो निर्धारित किया गया था 1914 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। ठीक है, कहाँ पे किया गया था, तो शिमला में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, शिमला में किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक चीज और पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि मैकमोहन रेखा थी 1914 में किया गया था। उसके बाद हम लोग एक और पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि पंचशील समझौता पढ़े थे। क्या पढ़े थे, पंचशील समझौता। पंचशील समझौता, देखिए दोस्तों पंचशील समझौता अगर पूछा जाए, आपसे पूछा जाएगा कि पंचशील समझौता कब हुआ था। ठीक है, तो पंचशील समझौता जो हुआ था 1954 से हुआ था। 1954। देखिए पंचशील समझौता की बात किया जाता है 1954 में हुआ था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पंचशील समझौता जो हुआ था किस किस देशों के बीच में हुआ था, तो क्या बोलेंगे, इंडिया के बीच में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था, तो चाइना के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच में कौन समझौता हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1954 में। देखिए पंचशील समझौता जो है ना, अगर पूछा जाए आपसे कि पंचशील समझौता मतलब किससे संबंधित है, तो आपसे क्या बोलेगा, व्यापार से संबंधित है। किससे है, व्यापार से। कौन चीज से संबंधित है, तो व्यापार संबंधित है। और ये किस देश के बीच में है, तो इंडिया और चाइना के बीच में। कब बना था, तो कब इसका समझौता कब हुआ था, तो 1954 हुआ था। किससे मतलब संबंधित है, व्यापार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद आज हम लोग नेक्स्ट कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 कंट्री हम लोग कल पढ़ लेते ना। देखिए आज हम लोग चालू करते हैं पाकिस्तान से। ठीक है दोस्तों, देखिए पाकिस्तान। देखिए अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान की बात किया जाए, पाकिस्तान का जो है 3350 किलोमीटर, 3350 किलोमीटर का जो सीमा है ना भारत के साथ लगता है। पाकिस्तान का जो सीमा है 3350 किलोमीटर तक का जो सीमा है भारत के साथ लगता है। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग यही पॉइंट लिखेंगे कि पाकिस्तान का सीमा, पाकिस्तान का सीमा भारत के 4 राज्यों के सीमा के साथ लगते हैं। जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, जिसकी लंबाई 3350 किलोमीटर है।
देखिए आप लोग सिर्फ बोर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा। देखिए क्या बोला है कि पाकिस्तान का जो सीमा है ना, पाकिस्तान का सीमा भारत के 4 राज्यों की सीमा के साथ लगता है, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान का जो सीमा है वो भारत के 4 राज्यों के सीमा के साथ लगता है, जिसकी लंबाई पूछा जाए, इसका लंबाई पूछा जाता है तो 3350 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पहले देखेंगे कि जो 4 राज्य है वो 4 राज्य कौन कौन सा है जो पाकिस्तान की सीमा के साथ लगते हैं, ठीक है। देखिए 4 राज्य था, उसको हम लोग याद करने के लिए एक ट्रिक बनाए थे। क्या था कि पाक का पंगारू भारत, ठीक है दोस्तों। देखिए ट्रिक में क्या है, इसी में अगर देखिए पाक यानी कि पाक का पंगारू भारत, किसी में पाक आया यानी कि पाक यानी कि पाकिस्तान का कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए पाक यानी कि पाक क्या पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से हो जाएगा कौन कौन जो राज्य लगता है वो यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। देखिए पर हम लोग देखेंगे क्या है, कहाँ से क्या हो जाएगा, कश्मीर, ठीक है। प से क्या हो जाएगा, पंजाब। ग से क्या हो जाएगा, गुजरात। और रू से क्या हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है दोस्तों। देखिए पाक का पंगारू भारत क्या पढ़ेंगे, देखिए पाक का पंगारू भारत क्या कर रहा है, कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। ये भारत के जो 4 राज्य है ना, इसे क्या पाकिस्तान के सीमा के साथ क्या करता है, मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए उसके बाद अगर पूछा जाए, मतलब आप लोग उसको पूछे जाए कि मान लीजिए भारत के साथ अभी और भारत और पाकिस्तान के बीच अभी 2 मतलब प्रत्यक्ष रूप से युद्ध हुआ है ना। एक हुआ था 1961 में हुआ था, और एक कब हुआ था तो 1965 में हुआ था, और एक 1971 में हुआ था। यानी कि 1965 में हुआ था और 1971 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इस युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या कर पढ़ेंगे, देखिए भारत, पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच ना, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 2 प्रत्यक्ष युद्ध हुए हैं, ठीक है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक 2 युद्ध हुए हैं, ठीक है, यानी कि 2 प्रत्यक्ष रूप से युद्ध हुए हैं। कौन कौन हुआ था, एक हुआ था 1965 का युद्ध, क्या था, एक हुआ था 1965 का युद्ध हुआ था। लेकिन 1965 के युद्ध में क्या हुआ था, पहले हम लोग ये समझे। देखिए 1965 के युद्ध में क्या हुआ नहीं हुआ इससे हम लोग को मतलब नहीं, ये तो हम लोग एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हम लोग ये जरूर पढ़ेंगे कि 1965 का युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था जिसका नाम क्या है, ताशकंद समझौता। क्या है, ताशकंद समझौता, ठीक है दोस्तों। ये पूछा जाता है कि ताशकंद समझौता जो हुआ है किस किस देशों के बीच में हुआ है, तो याद रहेगा भारत के बीच में हुआ है, इंडिया और क्या हो जाएगा, इंडिया और क्या हो जाएगा, इंडिया बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, पाक। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या ताशकंद का समझौता हुआ, ठीक है। और देखिए 1965 में जो युद्ध हुआ ना, उसके ठीक 1 साल के बाद क्या होता है 1966 में, यानी कि 1966 में क्या हुआ था, ताशकंद का समझौता हुआ था इंडिया और पाक के बीच में। देखिए जब ये ताशकंद का समझौता हुआ था, इसमें कौन कौन थे, इधर से भारत की तरफ से कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, भारत की तरफ से कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। और पाकिस्तान के पूछा जाए, पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, अयूब खान थे। कौन थे, अयूब खान। पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, अयूब खान, ठीक है दोस्तों। देखिए यानी कि पहला युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में युद्ध हुआ था, और 1965 के युद्ध के बाद क्या हुआ, तुरंत 1 साल के बाद क्या हुआ था, एक समझौता हुआ जिसका नाम क्या है, ताशकंद समझौता। और पूछा जाता है कि ताशकंद समझौता किस किस देशों के बीच में हुआ, तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। तो ताशकंद समझौता जो हुआ था किस किस मतलब प्रधानमंत्री के मतलब जो थे मतलब समझौता में थे, तो कौन कौन थे कि भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी बात को हम लोग पर लिखेंगे। देखिए 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 1965 के युद्ध के बाद, 1965 के युद्ध जब 1965 का युद्ध हो गया, उसके बाद
1966 ईस्वी में ताशकंद का समझौता हुआ। ताशकंद का समझौता हुआ। ठीक है, कब हुआ था? तो 1966 में क्या हुआ? ताशकंद का समझौता हुआ, जिसमें भारत की तरफ से ना, जिसमें भारत की तरफ से कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खां के बीच समझौता हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए 1965 का युद्ध हुआ था। तो 1965 के युद्ध के बाद क्या हुआ? 1966 का ताशकंद का समझौता हुआ था। ताशकंद के समझौता में कौन कौन थे? तो भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खां थे। कौन थे? अयूब खां थे। ठीक है दोस्तों, अयूब खां थे। ठीक है, देखिए उसके बाद एक और युद्ध हुआ था, 1965 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? 1971 हुआ था। क्या हुआ था? 1971 हुआ था। ये आप याद रखिएगा, 1971 हुआ था। देखिए 1971 में जब युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ था? 1970 युद्ध के बाद फिर एक समझौता हुआ था। यानी देखिए जब युद्ध हुआ, उसके बाद युद्ध जो हुआ, युद्ध को रोकने के लिए क्या एक समझौता मतलब लाना पड़ा। और समझौता जो लाया मतलब क्या, इसमें भी एक समझौता लाया गया। 1971 का जो युद्ध हुआ, उसके बाद क्या था? 1972 में ना, 1972 में भी एक समझौता हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिमला समझौता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता। देखिए यानी कि 1971 में युद्ध हुआ और 1970 इसके एक साल बाद भी क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। और 1972 में ही क्या हुआ था? बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हो गया था। बांग्लादेश क्या है? पाकिस्तान से अलग होकर के एक अलग देश बन गया। ठीक है दोस्तों, इसी बात को हम लोग लिखेंगे। देखिए भारत और पाकिस्तान के दूसरे युद्ध के बाद क्या हुआ था? तो 1971 में दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो के बाद 1972 में क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ। क्या हुआ? शिमला समझौता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि शिमला समझौता जो है कब हुआ था? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1972 में हुआ था, शिमला समझौता हुआ। और इसी वर्ष यानी कि 1972 में ही इसी वर्ष बांग्लादेश आजाद हुआ। ठीक है, देखिए 1972 यानी कि पहला जो युद्ध था 1965 में हुआ था। 1965 का जो युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ? 1966 का ताशकंद का समझौता हुआ। तो ताशकंद का जब समझौता हुआ तो उसमें कौन थे? भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे और मतलब पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? अयूब खां थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? एक दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। 1971 के युद्ध के बाद कहता है 1972 में क्या होता है? एक समझौता हुआ था। तो 1972 में एक समझौता होने के समझौता हुआ, तो समझौता का नाम क्या था? शिमला समझौता। क्या था? शिमला समझौता था। और उसी में क्या हुआ था? 1972 में ही क्या हुआ था? बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग हो गया था और एक नया देश बन गया था। ठीक है दोस्तों, पहले आप लोग लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग युद्ध के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद बिंदु है, तो जो विवाद बिंदु कौन कौन सा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अगर विवाद बिंदु की बात करते हैं तो देखिए विवाद बिंदु अगर बात करेंगे तो एक क्या सर्किट बोलिए, सर्किट या सर्किट विवाद। ठीक है, सर्किट या सर्किट विवाद। देखिए
सर्किट सर्किट या सर्किट विवाद क्या होता है? इस विवाद क्या है देखिए, इस भी क्या हुआ, एक जगह का नाम है जिसका नाम क्या है? सर्किट, ठीक है, या सर्किट का बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, बराबर कहते हैं सीमा के बारे में यहाँ पे विवाद होता है। किस सीमा के कारण यहाँ पे क्या होता है, विवाद होता है। देखिए अगर बात करेंगे सर्किट विवाद जो, या सर्किट जो है, यानी सर्किट बोलिए या सर्किट बोलिए, वो भारत के कहाँ? गुजरात में पाया जाता है। भारत के गुजरात के कच्छ के खाड़ी में, कहाँ? गुजरात के कच्छ के खाड़ी में पाया जाता है, ठीक है। और पाकिस्तान की तरफ से पूछा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से सिंध प्रांत में, कहाँ? सिंध प्रांत में पाए जाते हैं। कहाँ पे? सिंध प्रांत में। तो भारत की तरफ से गुजरात कच्छ में, और मतलब पाकिस्तान की तरफ से सिंध प्रांत में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अगर बात किया जाएगा, देखिए पहले इतना हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। देखिए क्या है, यह सर्किट या सर्किट बात पर हम लोग लिखेंगे, यह भारत के गुजरात के कच्छ के खाड़ी में और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से सटे है, ठीक है। ये भारत है कहाँ पे? तो गुजरात, कहाँ पे? गुजरात के कच्छ के खाड़ी में, कहाँ? गुजरात के कच्छ के खाड़ी में, और पाकिस्तान के कहाँ पे? सिंध प्रांत में सटे हैं, यानी कि सिंध प्रांत में पड़ते हैं। ये जो सर्किट है, ये सर्किट पाकिस्तान के तरफ से देखा जाए तो सिंध प्रांत में, और भारत की तरफ से गुजरात के कच्छ के खाड़ी में। देखिएगा ये क्या होता है, मतलब कच्छ के खाड़ी, देखिएगा कच्छ के खाड़ी है ना, कच्छ के खाड़ी एक दलदली क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। क्या है? एक दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है जो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, जो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कि जंगली गधा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जगह प्रसिद्ध है? क्या जाएगा? कच्छ के खाड़ी, ठीक, कच्छ, या आपको कच्छ लिखा रहेगा या कच्छ के खाड़ी लिखा रहेगा, ठीक है दोस्तों। देखिएगा कच्छ के खाड़ी क्या है? एक दलदली क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रसिद्ध है, ये दलदली क्षेत्र के लिए उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध, यानी कि ये जंगली गधा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक आज का लास्ट देखेंगे, क्या देखेंगे कि भारत और पाक के बीच में 1960 ईस्वी में क्या हुआ था? 1916 में भारत और पाक के बीच अगर बात करें तो 1916 में क्या होता, मतलब क्या सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। इसके अनुसार अगर बात किया जाए कि सिंधु नदी जल समझौता के अनुसार अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है इसका 80% पानी का यूज करता है, यानी कि अधिकांश भाग जो सिंधु नदी जल समझौता का अधिकांश भाग जो पानी का जो यूज करते हैं, कौन करते हैं? पाकिस्तान ही करते हैं, ठीक है। देखिएगा सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाक के बीच, भारत और पाक के बीच 1960 ईस्वी हुआ, 1960 ईस्वी हुआ, उसी हुआ, ठीक है। जिसका अधिकांश उपयोग पाकिस्तान करते हैं, ठीक है। देखिए और देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि मतलब इससे पहले युद्ध के बारे में पढ़े, यानी कि 2 युद्ध हुआ था, 1965 में हुआ था और 1971 हुआ था, 1971 हुआ था। उसके बाद हम लोग क्या सर्किट यानी कि विवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो विवाद क्या था? सर्किट यानी कि सर्किट विवाद बोलिए। देखिए
ये भारत के बात किया जाएगा कि सर्किट जो है ये भारत कहाँ पाए थे, तो भारत गुजरात के खाड़ी में और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा ये जो है सर्किट या सर्किट विवाद बोलेंगे तो ये किसके लिए पर कौन चीज के विवाद है, तो ये सीमा के विवाद है। कौन सी विवाद है, तो सीमा का विवाद है। और ये देखिए कक्ष के खाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, कक्ष के खाड़ी जो है जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े अभी कि सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था 1960 में हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ, 1960 में हुआ था। और देखिए इससे अगर बात किया जाएगा सिंधु नदी जल समझौता का जो अधिकांश पानी का जो उपयोग करता है कौन करता है, पाकिस्तान ही करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।